हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर जो है वो इंसान की सबसे ब्रिलियंट इन्वेंशन है, जो कि आजकल घर घर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट ग्रीक वर्ड है, उससे आता है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो ये एक मशीन है जो प्राइमरली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डिजाइन की गई थी। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की गई थी। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर्स टेंजिबल कंपोनेंट्स और डिलीवरी सिस्टम्स, जो कि लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उनको रन करता है। तो कंप्यूटर मेनली तीन मेन यूनिट से बना होता है: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट वो डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज की जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। एंड आउटपुट यूनिट है जो कि वो डिवाइसेस जो कि प्रोसेसिंग के बाद डाटा का रिजल्ट दिखाती है। तो ये सारी यूनिट एक साथ काम करती हैं और कंप्यूटर सिस्टम हमारा तब वर्क करता है। तो कुछ एडिशनल डिवाइसेस भी होती हैं जो कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती हैं, जिनको कि टू स्टोर द आउटपुट, जिनको कि हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो दिस साइकिल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में। बच्चों, हार्डवेयर पार्ट्स जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो कंप्यूटर के बाहर की तरफ सीपीयू कैबिनेट्स के बाहर जो फिजिकल पार्ट होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर है। और जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर की तरफ फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, ये इंटरनल हार्डवेयर है। तो पहले एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर में इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आइए एक एक करके उनके बारे में। जैसे कीबोर्ड है जो कि कंप्यूटर में टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा माउस है। कंप्यूटर माउस जो है वो स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल करता है और कलरिंग, ड्राइंग और गेम्स प्ले करने में भी काम आता है। इसके बाद माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है एंड माइक की तरह भी हम इससे दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्कैनर है। ये फोटोकॉपियर की तरह एक डिवाइस होती है जो कि पिक्चर्स को कॉपी स्कैन करता है या टेक्स्ट जो पेपर पर है उसको स्कैन करके डिजिटल फाइल के रूप में कंप्यूटर में भेजता है। फिर वेब कैमरा होता है जो कि लाइव फोटो या वीडियो के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक होती है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है और जनरली गेम्स खेलने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क ज्यादातर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज की जाती है। एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो कि मैग्नेटिक स्पोर्ट्स को बिट्स में रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद ब्लू रे डिस्क होती है। ये डिवाइस जो होती है वो ज्यादा कैपेसिटी की होती है डीवीडी की तुलना में, जो कि 25 जीबी डाटा तक स्टोर कर सकती है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क होती है जो कि पतली और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की डिस्क होती है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये इसका जो साइज होता है वो इंचेस में होता है, जो कि स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। इसके बाद पेन ड्राइव होती है जो कि फ्लैश ड्राइव भी जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है डाटा को कॉपी करने का और ट्रांसफर करने का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। पेन ड्राइव साइज में बहुत स्मॉल होती है और लाइट वेट होती है। फिर मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड भी साइज में बहुत छोटा होता है और जनरली मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरास में यूज किया जाता है। इसके बाद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है जिसे हम डीवीडी बोलते हैं। तो ये डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है और एक सीडी की तरह ही दिखाई देता है। इसमें हम 4.7 जीबी तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या जो डबल साइडेड वाली डीवीडी है उसमें 17 जीबी तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडी बोलते हैं, ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो कि मेनली
मेनली गेम्स और म्यूजिक स्टोर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद मॉनिटर है बच्चों, कंप्यूटर मॉनिटर जैसे कि आप देख भी चुके होंगे, टीवी की तरह दिखता है, टीवी स्क्रीन की तरह, और इसमें हम जो भी कुछ टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं वो हमें दिखाई देता है। एंड मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब हम इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो बच्चों कैबिनेट के इनसाइड हमें इस तरह के कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं अगर हम कैबिनेट खोलें तो। पहला ये पावर सप्लाई, फिर सीपीयू फैन होता है, वीडियो कार्ड होता है, मदरबोर्ड है, सीडी और डीवीडी ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव है और मेमोरी है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या है? एक केस है या एक चेसिस है जिसमें कि बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ये एक मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, एक्सटर्नल बसेस, फर्मवेयर। तो इस तरह से ये हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद पोर्ट्स और कनेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों कीबोर्ड या माउस को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो चैनल्स इनटू विच यू कनेक्ट द माउस, कीबोर्ड या एक्सटर्नल बोर्ड, उसको हम डिस्क वायर से कनेक्ट करते हैं, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। इसके बाद स्लॉट होते हैं। स्लॉट स्लॉट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड जो कि हमें कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करता है। एंड स्लॉट्स आर ऑफन कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स, जैसे कि वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड। अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं जो कि नंबर ऑफ स्लॉट्स के साथ आते हैं। इसके बाद पावर सप्लाई, जिसे हम एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होती है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पावर में कन्वर्ट करती है, इसलिए बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो सबसे पहले इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर की, और इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तब स्टोर होता है। एंड डाटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी, उसको हम जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो वो इरेज हो जाता है। तो इंटरनल मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। तो सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज ए रीड और राइट मेमोरी, इसमें की इंफॉर्मेशन को हम रैम पर लिख सकते हैं और इसको रैम की इंफॉर्मेशन को हम रीड भी कर सकते हैं। दूसरा रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है जब हम कंप्यूटर्स यूज में होता है। रोम इज ऑल्सो यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर। इसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें लंबे समय के लिए इंफॉर्मेशन सेव होती है और डाटा और इंफॉर्मेशन जो अब लॉस्ट नहीं होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो इसमें रहता है। एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनल मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। एंड ये डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेमोरी दैट हाउ मच डाटा ए कंप्यूटर कैन स्टोर। Thank you.